Now, what was the basic or the important point of the CR formula? The first point of the CR formula was that कि Muslim League will confirm the demand of the Indian liberation. Liberation means the freedom, okay? कि Muslim League को जो है इंडियन लिबरेशन इस डिमांड को कंफर्म करना होगा जो कि वो ब्रिटिशर से कर रहे थे, ठीक है. एंड will cooperate with the Congress regarding the establishment of the temporary government in the interim period. ठीक है. Now what is interim period? इंटरम पीरियड वो पीरियड होता है जब एक गवर्नमेंट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, किसी भी रीज़न से उसका फॉल डाउन हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स जो थे उनकी मज़ीद यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वो कंटिन्यू नहीं हो सकती थी बिकॉज ऑफ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, क्योंकि कोई भी उनको यहाँ पे रूलिंग करने नहीं दे रहा था, ठीक है. सो उनकी जो गवर्नमेंट जो थी उनका इख्तिताम हुआ. फिर उसके बाद एक न्यू गवर्नमेंट बनने वाली थी. अब गवर्नमेंट बनाना भी तो एक छोटी बात तो नहीं है, ठीक है. बहुत सारा ऑफिशियल वर्क होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हार्ड वर्क होती है. तो एक न्यू गवर्नमेंट को बनाने में तो एक गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, दूसरी को जो है बनने में भी टाइम है. सो जो बीच का जो पीरियड है तो उसमें कुछ फ़र्ज़ी लोगों को बिठाया जाता है और ताकि वो तब तक ये मामलात जो हैं गवर्नमेंट जो है वो लोग रन करें जब तक कि कोई न्यू प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट नहीं होती. सो दैट पीरियड इज़ कॉल्ड द इंटरम गवर्नमेंट, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट सीआर फार्मूला का ये था कि मुस्लिम लीग जो होगी वो इंडियन लिबरेशन की डिमांड को कंफर्म करेगी, एक्सेप्ट करेगी. और फिर इंटरम गवर्नमेंट में फिर वो इंटरम गवर्नमेंट जो होती है वो एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं. तो इस इसकी इस्टेब्लिशमेंट में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को कॉपरेशन भी करनी होगी, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वाज दैट कि आफ्टर द वॉर एक कमीशन बनाई जाएगी जो कि ये डिसाइड करेगी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उनको डिसाइड करेगी कौन कौन से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं. फिर उन एरियाज़ में सेपरेशन के वो लोग सेपरेशन चाहते हैं इंडिया से. सो इस चीज़ को डिसाइड किस तरह किया जाएगा? थ्रू रेफरेंडम. Now what is referendum? Okay, referendum is the type of direct voting. डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है जिसमें से हर बंदे को वोट करने की इजाज़त होती है एंड उनका वोट जो होगा वो येस और नो में होगा. क्लियर? सो दैट इज़ कॉल्ड द रेफरेंडम. सो इन एरियाज़ में नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में, सो इन एरियाज़ में रेफरेंडम के थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि सेपरेशन, कि हम इंडिया से सेपरेट होना चाहते हैं या नहीं. तो अगर मेजॉरिटी ने कहा कि हम होना चाहते हैं तो उनको जो है वो सेपरेट कर दिया जाएगा जिस तरह उन लोगों की मर्ज़ी हो. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट क्या था कि इन केस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अगर सेपरेशन हो जाती है तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो किया जाएगा. म्यूचुअल मींस के दोनों कंबाइन मिल के जो है एक एग्रीमेंट करेंगे. किस हवाले से करेंगे? रिगार्डिंग डिफेंस, ठीक है, डिफेंस के मामलात पे. कॉमर्स किसे कहते हैं? लाइक लार्ज स्केल पे द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑन लार्ज स्केल, दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्स. कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स. तो इन सब पे जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया जाएगा ताकि वो म्यूचुअली जो है दोनों मिल के इसको जो है लुक आफ्टर करें. दैट वाज द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द CR formula. Okay, now what was the reaction of Congress and the Muslim League on this CR formula? ठीक है, कांग्रेस जो थी वो तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसको बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, ठीक है. दैट चक्रवर्ती लाल राजगोपाल आचार्य, दैट वाज आल्सो बिलोंग टू द फ्रॉम द कांग्रेस. ओके, दैट वाज वन ऑफ द कांग्रेस लीडर, बट स्टिल कांग्रेस ने उसको स्ट्रिक्टली जो था अपोज किया था और सब ने इसको जो था रिजेक्ट किया था, मेजॉरिटी ने इसको रिजेक्ट किया था. और इस चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य पे बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक भी किए थे, लाइक कि आप कांग्रेस के लीडर होते हुए कि उन्होंने कैसे जो था जो मुस्लिम की डिमांड थी फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ उन्होंने क्या किया?
He resigned from the Congress and Assembly with a great protest over this attitude. تو کانگریس کے اس ایٹیچیوڈ پہ، اس رویے پہ انہوں نے ریزائن کر لیا تھا، بہت ہی اسٹرانگلی انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ واز دا رسپانس آف دا ریئیکشن، رسپانس آف مسلم لیگ. ٹھیک ہے. تو مسلم لیگ جو تھے، قائد اعظم نے اس سی آر فارمولے میں بہت زیادہ جو تھے انڈیکیٹڈ سرٹن فلاز مینس فالٹس، مسٹیکس. ٹھیک ہے. بہت ساری فالٹس جو تھی وہ اس فارمولے میں وہ انڈیکیٹ کریے، اور اس میں بہت زیادہ جو تھی ایمبیگیوٹیس پوائنٹ آؤٹ کیے تھے. اٹس مینس لائک بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ان کلیئر تھیں. ٹھیک ہے. وہ ڈسکرائب صحیح طرح نہیں کی گئی تھی. سو اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں اس میں نکالی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اچاریہ جو ہے وہ پاکستان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ہی از ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا پاکستان، دین وائی ہی از ریلیکٹنٹ مینس کہ ٹو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا لاہور ریزولوشن. کہ اگر وہ پاکستان، کریشن آف پاکستان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دین وائی دے ریجیکٹ اور اپوز ٹو ایکسیپٹ دا لاہور ریزولوشن. ٹھیک ہے. اوکے. ناؤ اب اس کا کنکلوژن کیا تھا؟ کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ ان تمام فلاز کی وجہ سے، فالٹس کی وجہ سے، سی آر فارمولہ پھر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہسٹری میں، کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم انڈین پارٹیشن واز ایکسیپٹیڈ اینڈ پرنسپل بائی دا کانگریس لیڈر. کہ کسی کانگریس لیڈر نے انڈین پارٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. سو دیٹس وائی اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ان دا ہسٹری. کلیئر؟